सभी साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है 31 जुलाई 2026 को पंजाब में 2000 पीटीआई पदों के ऊपर विज्ञप्ति या फिर एडवर्टीजमेंट जारी होना था, जिसके अंदर आपको तमाम सूचनाएं मिलने वाली थी। तो ये विज्ञप्ति या फिर एडवर्टीजमेंट जारी हो चुकी है। उसके अंदर जो जो प्रमुख बातें लिखी गई हैं और राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल हैं, और खास तौर पर जो पंजाबी जहां पर बोली जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास के एरिया के विद्यार्थी जो उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या फिर वहां पर पंजाब में नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई 2000 पीटीआई प्राइमरी कैडर पदों की भर्ती का विज्ञापन है, जिसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां और वेबसाइट कौन सी रहने वाली है, आवेदन कब से शुरू होंगे, ये जो 2000 पद आ रहे हैं, आवेदन कब शुरू हो रहे हैं, 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और 31 अगस्त तक आवेदन आप कर पाएंगे। पूरा 1 महीना आपको आवेदन करने के लिए दिया गया। और आवेदन करेंगे कहां पर आप, erd.punjab.gov.in पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। जो भी चीजें मांगी जाएंगी आगे जाकर हम बात करें क्या क्या चीज वहां पर आपको चाहिए होंगी, और जो मूल या फिर हार्ड कॉपी बनेगी, हार्ड कॉपी आपको अपने पास रखनी है। केवल यहां पर ऑनलाइन सबमिट चीजें, जो डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन सबमिट यहां पर आपको करने होंगे। उसके बाद पदों का विवरण और वैकेंसी की डिटेल्स क्या रहने वाली है। कुल 2000 पद आए हैं। कुल कितने पद आए हैं, 2000 पद हैं, जिसमें से 650 पद महिलाओं के रहेंगे। मैंने यहां पर केवल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं। तो राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, सामान्य वर्ग में जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे। और जनरल कैटेगरी के अंदर 2000 पदों में से 780 जो पद हैं वो किसके रहने वाले हैं, जनरल कैटेगरी के रहने, और उसमें 220 पद महिलाओं के रहने वाले हैं। वेतनमान कितना होगा, 3 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड होगा, जिसके अंदर आपको 29,200 रुपए मिलेंगे। और इसके ऊपर कोई भी पे ग्रेड जो आपका होगा वो 29,200 होगा। इसके ऊपर कोई भी भत्ते नहीं मिलेंगे। जैसे आप 3 साल का समय पूरा करते हैं तो ये आपकी जो तनख्वाह वो बढ़ा दी जाएगी। इसके अंदर तमाम जो आपके टीएडीए या फिर जो भी भत्ते रहेंगे वो इसके अंदर शामिल कर दिए जाएंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं क्या चाहिए। एक चर्चा का विषय यह है कि आपको कौन कौन सी डिग्रियां चाहिए या फिर क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पूर्व के अंदर यह भर्ती आ रही थी जहां पर बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड सभी इसके अंदर शामिल कर लिए गए थे, लेकिन बाद में यहां पर केवल डीपीएड और सीपीएड को रखा गया। तो उम्मीदवार ने 10+2 12वीं पास की, ग्रेजुएशन का यहां पर होना अनिवार्य नहीं है, 12वीं आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। डीपीएड या फिर सीपीएड होनी चाहिए। बीपीएड यहां पर मान्य नहीं है, बीपीएड यहां पर मान्य नहीं रहेगी। यह इसके समकक्ष कोई भी कोर्स हो। अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं जो अभी डीपीएड के अंदर अपेयरिंग है या फिर सीपीएड के अंदर है, उनके लिए आखिरी साल में जो है वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त यह रहेगी कि लिखित परीक्षा की तारीख तक वे अपना डिप्लोमा पास कर लें। जिस दिन भी लिखित परीक्षा होगी उस दिन उनके पास अपने फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए या फिर वो डिग्री उनके पास हो जानी चाहिए। इसके अलावा आयु सीमा यहां पर क्या रहेगी और आयु सीमा गणना कब से की जाएगी, 1/1/2025 से यहां पर गणना की जाएगी। सामान्य वर्ग 18 से 37 वर्ष के लिए, सामान्य के अंदर जो अप्लाई कर रहे हैं फिर जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के होने चाहिए। कौन सी तारीख को, 1/1/2025। तो यहां पर आयु की कुछ छूट दी गई है कि यहां पर 2026 से काउंट ना करके 2025 से इसको काउंट किया जा रहा है। और जो पंजाब के जो निवासी हैं उनके लिए कुछ अतिरिक्त छूट भी दी गई है। जो एससी के या फिर बीसी के कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। जो सैनिक हैं या फिर जो दिव्यांग हैं या फिर जो विधवा या तलाकशुदा महिलाएं उनको कुछ छूट दी गई है, लेकिन वो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए नहीं रहेगी। राजस्थान के या फिर जो जनरल के विद्यार्थी हैं वो 18 से लेकर 37 वर्ष की आयु के बीच में होने चाहिए। और तारीख आपने ध्यान रखना, 2025 से ही गणना शुरू की जाएगी। इसके अलावा चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, पूरी की पूरी प्रोसेस यहां पर क्या रहने वाली है। चयन कुल 100 अंक के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट में से होगा, यानी कि कुल मेरिट लिस्ट यहां पर 100 अंकों की बनेगी। 100 अंक में से आपको अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरकर नंबर लेने पड़ेंगे, जिसमें अनिवार्य पंजाबी भाषा टेस्ट, 10वीं स्तर की पंजाबी भाषा का एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। अब यहां पर एक तो आपके पास 10वीं में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए। जिनके पास 10वीं में पंजाबी नहीं थी उन्होंने एक अलग एग्जाम देकर पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा उनको आती है, उनको ज्ञान है, इसके संबंध में वो सर्टिफिकेट एक ले लेते हैं। एक तो वो बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, फिर बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं कक्षा पंजाबी में या फिर पंजाब के अंदर जो पंजाब बोर्ड की किताबें हैं उसमें 10वीं की जो किताब है पंजाबी की, वो सिलेबस रहेगा आपका इस पेपर का। 10वीं स्तर की पंजाबी भाषा की एक क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें कम से कम 50 अंक लाना अनिवार्य है। 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके कम से कम ठीक होने चाहिए। इसे पास न करने पर उम्मीदवार अयोग्य माना जाएगा और उसका मुख्य पेपर
चेक नहीं होगा। अब ये केवल एक क्वालिफाइंग राउंड है। अगर आप 50 में से 25 प्रश्नों को ठीक कर लेते हैं तो आप अगले पेपर के लिए, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप अयोग्य हो जाते हैं, 25 से कम नंबर आते हैं आपके, 25 से कम प्रश्न आप ठीक कर पाते हैं, तो आपको यहीं पर बाहर कर दिया जाएगा। अगली बात, मुख्य लिखित परीक्षा, यह प्रमुख भाग रहेगा। जो 100 हम बात कर रहे हैं कि 100 में से मेरिट बनेगी, उसमें 70% भाग किसका रहेगा? इस मुख्य लिखित परीक्षा का रहेगा, जो 70 अंक इसके दिए जाएंगे। प्रश्न कितने रहेंगे, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, उसके बारे में अभी जानकारी हमारे पास नहीं है। प्रश्न हो सकता है 100 हो सकता है 70 प्रश्न हो, तो यहां पर अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है हमारे पास। पंजाबी टेस्ट पास करने वालों का संबंधित विषय का 70 अंकों का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पेपर होगा। एमसीक्यू पेपर होगा जहां पर आपको केवल गोले भरने होंगे और 70 अंक इसकी वेटेज रहेगी। बड़ी बड़ी वेटेज, 70% वेटेज इसकी रहने वाली है। फिर स्पोर्ट्स अचीवमेंट ग्रेडेशन, अधिकतम 30 अंक। पंजाब के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए रहेगा कि अगर वो कोई नेशनल, इंटरनेशनल खेले हैं तो उनको ग्रेडेशन के आधार पर जो भी उनका सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की ग्रेडिंग उनको लगवानी पड़ेगी। चंडीगढ़ जाकर उनकी कोई एक प्रक्रिया है, वहां पर जाकर अपने वो ग्रेडिंग करवाएंगे। ग्रेडिंग के आधार पर उनको नंबर दिए जाएंगे। राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनको यहां पर नंबर नहीं मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट ग्रेडेशन, अधिकतम 30 अंक। पंजाब खेल विभाग के नियमानुसार ग्रेड के आधार पर अंक मिलेंगे और किसी भी सर्टिफिकेट को, जो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे उसको अलग अलग ग्रेड में रखा जाएगा। ए ग्रेड के 30, बी ग्रेड के 25, सी ग्रेड के 10, डी ग्रेड के 5 अंक। तो ये अंक उनको दिए जाएंगे। हालांकि राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अंक नहीं होंगे। तो हमारे पास जो 100 में से फाइट करने का जो एक कह सकते हैं कि 70 अंक के ऊपर हम बड़ी बड़ी यहां पर फाइट करने वाले हैं। शारीरिक पात्रता परीक्षा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। जैसे ही आप पंजाबी का पेपर देंगे और आप पंजाबी का पेपर देने के बाद जो लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद एक यहां पर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। पास होने के लिए नीचे दिए गए 5 में से कोई भी 3 कंपोनेंट क्लियर करने होंगे। जो टेस्ट रहेगा उसमें 5 में से 3 कंपोनेंट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, या फिर ये 5 भाग में से किसी 3 में क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। जैसे 30 मीटर की फ्लाइंग स्टार्ट, 30 मीटर की स्प्रिंट होगी, पुरुषों को 5 सेकंड के अंदर ये करना है और महिलाओं को 5.80 सेकंड के भीतर इसको पास करना है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, पुरुषों को 1.40 मीटर का जंप करना है और महिलाओं को 1.20 मीटर का जंप करना है। शटल रन 6x10 मीटर की शटल रन होगी, जिसको 17.50 सेकंड के अंदर पुरुषों को पूरा करना है और महिलाओं को 18.50 सेकंड के अंदर पूरा करना है। बेंट एंड रीच, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टेस्ट होगा, जिसमें पुरुषों के लिए 2 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। 1600 मीटर की दौड़ होगी, पुरुष 8 मिनट के अंदर और महिला 9 मिनट 30 सेकंड में करेंगी। अब इनमें से कोई भी, ये 5 टेस्ट हैं, 5 में से किसी भी 3 टेस्ट के अंदर आपको पास होना है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। फेल होते हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। यानी कि दो भाग ऐसे हैं कि जहां पर आपको क्वालिफाइंग है, एक तो पंजाबी का टेस्ट और एक फिजिकल टेस्ट, दोनों क्वालिफाइंग रहेंगे। नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल आपको उनको पास करना है। नोट क्या रहेगा कि दिव्यांग उम्मीदवार है, इस फिजिकल टेस्ट से पूरी तरह से छूट उनको रहेगी। आवेदन की शुल्क सामान्य या फिर जनरल और अन्य श्रेणियों के लिए 2000 रहेंगी और आरक्षित वर्ग के लिए 1000 रुपए शुल्क रहेगा और पूर्व सैनिक के लिए कोई भी शुल्क नहीं रहेगा। यहां पर आवेदन के लिए जरूरी शर्तें क्या रहेगी? उम्मीदवार केवल एक ही कैटेगरी से आवेदन कर सकता है। एक से ज्यादा आवेदन करने पर पहला आवेदन ही मान्य रहेगा। पहला जो आपने आवेदन किया वही मान्य रहेगा, उसके बाद के आवेदन आपके लिए मान्य नहीं रहेंगे। दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन के समय एक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो रहेगी और सफेद बैकग्राउंड में बिना टोपी चश्मे की ये फोटो रहेगी और नीचे जिस तारीख पर आप फोटो खिंचवा रहे हो उसकी तारीख लिखी होनी चाहिए, स्कैन किए हुए हस्ताक्षर और दोनों अंगूठों के सहित अंगुलियों का निशान वहां पर होने चाहिए। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो भी इसके अंदर जोड़े जाएंगे। ये अन्य जानकारियां थी यहां पर। तो आप महत्वपूर्ण जानकारी ये कि अभी भी कुछ जानकारियां यहां पर पेंडिंग है। जो जानकारी पेंडिंग उसके अंदर तो सिलेबस की जानकारी और एक जो लिखित एग्जाम होगा उसके अंदर कितने प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग का क्या वहां पर सिस्टम रहेगा। बड़े हमारे पास जो पिछली भर्तियां हुई उनके सिलेबस हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आ जाती तब तक वो एक बार हम साझा करने से बच रहे हैं। तो जब भी वो जानकारी आप हमारे पास आ जाती है तो आपके साथ शेयर उनको कर दिया जाएगा। बहुत सारे राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ के ऐसे विद्यार्थी हैं जो आमतौर पर पंजाबी स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है और विद्यार्थियों के पास पंजाबी होती है, जो इस और संयोगवश उन्होंने डीपीएड भी कर रखी है। तो इस
एग्जाम के लिए वो एलिजिबल हैं। तो अगर उन्होंने हमारे कोर्स ले रखे हैं राजस्थान के लिए, तो उन्हीं कोर्सेज से आप पढ़ते रहिए, वो मोर देन इनफ रहेंगे। कुछ कुछ चीजें जैसे पंजाब के अंदर हॉस्टल वार्डन के नियम क्या क्या होते हैं, या फिर पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन, वहाँ के कोई लोक खेल, वहाँ के कुछ अवार्ड्स हो जाएंगे, ऐसी कुछ चीजें जो है जो एक्स्ट्रा टॉपिक है 5-7, उनको यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल एकदम निःशुल्क आपको करवा दिया जाएगा। जैसे हमारे पास सिलेबस आ जाता है, आधिकारिक सिलेबस आ जाता है, तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, वो आपको यूट्यूब के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको तैयारी किसकी करनी है? आप पंजाब के अंदर कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वहां से आप पंजाबी का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर कोई नोट्स अगर कहीं से मंगवा कर अध्ययन करना चाहें तो उनका अध्ययन आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं है, मात्र 200 पेज की या 150 पेज की एक किताब है जो पंजाबी की, जो आपको पढ़नी है। अन्यथा आप जो अपने कोर्स के अंदर तैयारी कर लो, कोर्स के अंदर चीजें चल रही हैं, 3rd ग्रेड के कोर्स के अंदर चीजें चल रही है, उससे आपका सब्जेक्ट का भाग 70 नंबर का जो पेपर है, 70 अंकों का जो पेपर है, वो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा। जो 2-4 बचे हुए टॉपिक है उनको हम यूट्यूब पर बिल्कुल एकदम निःशुल्क करवा देंगे। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। धन्यवाद।